नमस्कार साथियों, आपका अपना साथी वीरेंद्र कुमार आपके अपने परिवार ज्ञान और ट्यूटोरियल्स पर आप सभी का स्वागत करता है। और हमारा नारा है शिक्षा से बदलाव। तो साथियों, आज भिन्न की दूसरी क्लास है, सेकेंड क्लास में आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो पहली क्लास में जो आप लोग इतना कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, अब आपको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ, बिल्कुल ऑन द टॉपिक आता हूँ जल्दी से। तो जैसे पहला जो हमारा टाइप है, इसमें बताऊंगा टाइप फर्स्ट में किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो टाइप फर्स्ट में अगर कोई भी भिन्न दिया है, अगर इसमें आरोही क्रम पूछे, अवरोही क्रम पूछे, अगर इसमें पूछता है आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, या इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछे, सबसे बड़ा पूछे या सबसे छोटा पूछे, तो ये हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग और स्मॉलेस्ट और हमारा लार्जेस्ट होता है। तो देखिए किस प्रकार से आप लोग करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे करना है कि जब भी हर आपका समान हो, सॉरी, हर जो आपका जो है इसमें असमान रहेगा, हर जो है वो असमान है और हमारा अंश जो है वो समान हो, जिस प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग कैसे पता करेंगे कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। तो साथियों, अगर ऐसा कहा जाए तो कभी भी जिस भी भिन्न में आपका हर जो है वो छोटा हो, हर क्या हो, छोटा हो, वो भिन्न हमारी जो सबसे बड़ी होती है, वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी होती है। या तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऐसे केस में क्या होता है, जिस भिन्न का हमारा हर सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा हो, वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, वह जो है सबसे बड़ी भिन्न होगी। देखिए कैसे, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल समझिए, बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे आप लोग इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा कोई रोटी है, ठीक है। अगर ये हमारा जो रोटी है इसको मैं 8 भागों में करता हूँ, 8 भागों में हमारा हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 भागों में करता हूँ। तो ये जो हमारे 8 भाग का ये जो हमारा 5 भाग है, इसको हम लोग बोल दिए 5/8। और अगर इसके बाद अगर मैं ये 26 वाला लेता हूँ तो समझ लीजिए कि अगर हमारा 8 में से अगर इसका एक भाग जो है वो बड़ा होगा और हमारा जो 26 में से अगर एक कोई भी चीज़ है, अगर इसको हम 26 टुकड़े कर दिए उसी चीज़ को, तो हमारा जो एक टुकड़ा होगा वो छोटा होगा। और अगर इसको हमने 8 भागों में किया और इसका जो एक टुकड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो ऐसा समझिए कि कोई भी चीज़ है 8 में से अगर उसको 8 भाग करने के बाद उसका जो 5 टुकड़ा होगा वो बड़ा होगा। अगर कोई भी चीज़ 26 में भाग कर दिया, उसमें से जो 5 भाग निकालेंगे वो हमारा छोटा होगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग समझेंगे कि जिसका हमारा जो हर है वो बड़ा छोटा होगा, वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो अगर हम इसको अवरोही क्रम में लिखना चाहें, अवरोही क्रम में लिखना चाहें तो किस प्रकार से हमारा होगा। अगर अवरोही आप नहीं समझ रहे तो इसको समझिए, इसका असेंडिंग आर्डर होता है, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कैसे आप लोग आसानी से समझेंगे। तो अवरोही में लिखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा 5/106, फिर इससे बड़ा होगा हमारा 5/26, और फिर इससे बड़ा हमारा होगा 5/11, और फिर इससे बड़ा जो सबसे बड़ा होगा वो 5/8। बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग समझ लीजिए। मैंने आपको समझाया भी कि अगर कोई भी चीज़ 8 भागों में डिवाइड करके उसका 5 टुकड़ा निकालेंगे तो बड़ा निकलेगा। अगर कोई भी चीज़ 26 भाग में डिवाइड करके उसका 5 टुकड़ा निकालेंगे तो वो छोटा ही होगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिए। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहीं पे हमारा हर अगर समान हो जाए और अंश जो है वो असमान हो जाए तो किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो चलिए देखिए, यह भी मैं बदल देता हूँ कि हमारा जो हर है वो असमान हो जाए, क्या हो जाए, असमान, और जो हमारा अंश है वो सॉरी हमारा हर जो है वो समान हो जाए और अंश हमारा असमान हो जाए। मतलब ये हमारा हर जो है वो हमारा
जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा इक्वल रहे और जो हमारा नॉमिनेटर है वो हमारा अनइक्वल रहे। तो किस प्रकार से हम लोग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपको एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे हमारा ये 12/8 हो गया और 60/8 हो गया और यहाँ पे 3/8 हो गया और यहाँ पे 126/8 हो गया। ये बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये तो बच्चों वाला खेल है, ये तो कक्षा 4-5 की बात है। इसमें क्या करना है, बिल्कुल आसानी से जो हमारा अंश बड़ा होगा वही हमारा भिन्न बड़ा होगा। तो बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ सकते हैं इसको। और अवरोही क्रम आरोही क्रम आराम से आप लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो तरीके समझ लीजिए। भाग देना है तो ऊपर वाला जितना बड़ा रहेगा उतनी बार ज़्यादा जाएगा, तो वो हमारा आसानी से बड़ा हो जाएगा। और जो हमारा छोटा रहेगा वो कम बार भाग जाएगा, तो इसका मतलब हमारा वो छोटा होगा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अवरोही क्रम के लिए, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा वाला लिखा जाता है। तो ये हमारा 126/8 सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद हमारा हो जाएगा 60/8 और उसके बाद हमारा हो जाएगा 12/8 और उसके बाद हमारा हो जाएगा 3/8। ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। और आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम मतलब जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा वाला और फिर उसके बाद उससे बड़ा वाला, फिर उसके बाद उससे बड़ा वाला। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था आरोही क्या होता है। आरोही मतलब कोई भी चीज़ जब आगे आती है तो वो क्या होती है, बड़ी होती चली जाती है। तो मतलब मैं यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। अवरोही मतलब कोई भी चीज़ जब दूर जाने लगती है तो हमारी छोटी होती चली जाती है। और आरोही मतलब कोई भी चीज़ आ रही है तो जब कोई भी चीज़ पास में आएगी तो हमारा जो है वो बड़ा होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। या तो ऐसे समझ सकते हैं कि आब आब मतलब आरोही और ब मतलब बढ़ते क्रम, और जो हमारा अवरोही मतलब अघ मतलब अ और अवरोही क्रम और घ मतलब घटते क्रम। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये हमारा पहला और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है भिन्न में वो मैंने आपको बता दिया। और इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है हमारे पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आपका अंश और हर दोनों असमान हो तो किस प्रकार से आप लोग करेंगे। चलिए साथियों, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि अगर हमारा जो हमारा चौथा टाइप क्वेश्चन आता है, टाइप नंबर 4, ये किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अगर आगे क्वेश्चन जिसमें जो है जिसमें असमान हर और अंश हो, जो असमान हर भी हो और असमान अंश भी हो, असमान क्या हो, अंश भी हो। लेकिन हमारा जो कंडीशन इसमें क्या होता है कि हमारा जो अंश है वो छोटा हो हर से, और इसमें जो जो अंतर होना चाहिए अंश और हर में समान हो, अंश और हर में समान अंतर हो, क्या हो, समान अंतर हो। देखिए किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए एक मैंने ले लिया 5/7, फिर दूसरा मैंने ले लिया 11/13 और फिर मैंने ले लिया 17/19 और फिर ले लिया 21/23। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आसानी से बस चीज़ें ये समझिए कि क्या करना है कि सॉरी, ये हमारा जो कंडीशन है पहले लेके चलता है कि अंश जो है हमारा छोटा हो हर से, मतलब हमारा जो अंश है वो छोटा और हर हमारा जो है वो बड़ा हो। लेकिन एक कंडीशन हमें ये ध्यान देना है कि हमारा दोनों का जो अंश और हर का अंतर है वो बराबर होना चाहिए। जैसे 7 - 5 = 2 आता है, तो 13 - 11 = 2। तो मतलब जो हमारा अंश और हर का अंतर है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। हर भिन्न में, सभी भिन्न में हमारा क्या होना चाहिए, जो अंतर दोनों का हो वो समान हो और हमारा अंश जो है वो छोटा हो किससे, हर से। तो इस केस में हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो इसका जो हमारा नियम है कि जिसका अंश सबसे बड़ा हो, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वो हमारा भिन्न सबसे बड़ा होता है, वो भिन्न सबसे
बड़ा होता है। तो ये देखिए हमारा क्या नियम कह रहा है कि हमारा अंश और हर में, देखिए क्वेश्चन अधिकतर एसएससी लेवल हो या रेलवे के एग्जाम हो, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वो जानना चाहता है कि आपका जो है माइंड है वो कितना शार्प है। करने को आप गुणा भाग करोगे तो ये भी कर ले जाओगे, लेकिन टाइम वाली बात है। तो क्वेश्चन ऐसे ही देता है, बहुत पहाड़ नहीं देता है, बस आपका माइंड चेक करता है कितना शार्प है। तो मैंने कंडीशन बताया अंश और हर में सभी में समान अंतर हो। सभी में में जो अंश और हर में समान अंतर हो, इसमें सभी में होना चाहिए। और जो हमारा अंश है वो छोटा होना चाहिए हर से। तो क्या करना है कि जिस भिन्न का अंश जो है वो बड़ा होगा, मतलब सबसे बड़ा होगा, और वही भिन्न सबसे बड़ा होता है। तो अगर इसमें हम लोग कहेंगे कि इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए, आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम हमारा क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में हमारा जो है सबसे बड़ा वाला सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, और जो सबसे छोटा वाला वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो चलिए आरोही क्रम हम लोग लिखते हैं। तो इसमें से देखिए किसका अंश सबसे बड़ा है, तो इसका अंश जो है वो सबसे बड़ा है और इसका अंश सबसे छोटा है। तो उसको हम लोग ले लेंगे 5/7 इज ग्रेटर देन 11/13 इज ग्रेटर देन 17/19 इज ग्रेटर देन 21/23। ये हमारा आरोही का और अवरोही क्रम हमारा क्या है, देखिए बिल्कुल इसका अपोजिट। तो जो सबसे सॉरी गलत हो गया यहाँ पे। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं आरोही और अवरोही क्रम में। देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे कौन सा आरोही क्रम होगा और कौन सा अवरोही। आरोही का मतलब मैंने आपको बताया था कि बढ़ते हुए क्रम। तो चलिए देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा हमारा ये होगा, क्योंकि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो हमारा सबसे बड़ा होगा, वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। तो 5/7 इज लेस देन 11/13 इज लेस देन 17/19 इज लेस देन 21/23। और आरोही क्रम होगा जो सबसे बड़ा है वो जो हमारा सबसे बड़ा है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो 21/23 इज ग्रेटर देन 17/19 इज ग्रेटर देन 11/13 इज ग्रेटर देन 5/7। तो ये तरीके क्वेश्चन हो गए। आप इसका फटाक से स्नैपशॉट ले लीजिए। फिर मैं दूसरे टाइप का बताता हूँ इसमें कि अगर हमारा अंश बड़ा हो हर से तब क्या होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि दूसरे केस में आपको किस प्रकार से करना है। तो हमारा जो टाइप 5 का क्वेश्चन है इसी का एक पार्ट है जिसमें हमारा जो अंश है वो बड़ा होगा किससे, हर से, परंतु अंश सभी में अंश और हर में समान अंतर हो। सभी भिन्न में अंश और हर में समान अंतर हो, अंश और हर में समान अंतर हो। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार से आप लोग करेंगे। चलिए कंडीशन देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 24 यहाँ पे 24/20 ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया 17/13, और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया 11/7, और यहाँ पे ले लिया 5/1। तो बिल्कुल इजीली तरीके से आप लोग कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। एक चीज़ यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ आपको क्या सबसे पहले देखना है कि कहीं दोनों में जो सभी में अंश और हर में जो अंतर है वो बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 4 का अंतर है, यहाँ पे भी 4 का अंतर है, और यहाँ पे भी 4 का अंतर है, और यहाँ पे भी 4 का अंतर है। तो एक क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अंश बड़ा है या हर बड़ा है। तो ये हमारा अंश इसमें जो है वो बड़ा है, तो ये हमारा इस कैटेगरी का हो गया। अगर हमारा अंश छोटा होता है तो इसके पहले मैंने जो टाइप 4 बताया था वो हो जाता, और ये हमारा टाइप 5 है। इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या फार्मूला हमारा क्या ट्रिक यूज होगा। तो हमारा जो ट्रिक इसमें यूज होगा
वो हमारा ये है कि अगर कभी भी ऐसे केस है जिसमें जो प्रत्येक अंश और हर में अंतर जो है वो समान हो और जो हमारा अंश है वो बड़ा हो किससे, हर से, हमारा जो अंश है वो हर से बड़ा हो, तो किस प्रकार से हम लोग अवरोही या आरोही क्रम लिखेंगे। तो इसका ट्रिक ये है कि अगर ऐसा केस हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे छोटा हो, जिसका अंश सबसे छोटा हो। तो बिल्कुल ये ट्रिक हमारा है कि अगर जो मैंने बताया आपको वो केस फुलफिल हो गया तो उसमें जो भिन्न है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश जो है वो सबसे छोटा हो। तो इसको हम लोग किस प्रकार से आरोही क्रम में लिखेंगे और किस प्रकार से अवरोही क्रम में लिखेंगे, बिल्कुल आसानी तरीके से। आरोही मतलब असेंडिंग और अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए हम लोग इसको पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही मतलब सबसे छोटा सबसे पहले लिखा जाएगा और सबसे छोटा कौन होगा, जो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो हम लोग देखते हैं कि किसका अंश सबसे बड़ा है। तो हमारा सबसे बड़ा अंश ये हो गया, मतलब 24/20 हमारा 24/20 हमारा सबसे छोटा भिन्न हो गया। उसके बाद 17/13 और उसके बाद 11/7 और उसके बाद 5/1, क्योंकि हमारा आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम होता है तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया। और अगर अवरोही क्रम लिखना हो तो बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट, सबसे छोटा वाला सबसे बाद में लिखा जाएगा और सबसे बड़ा वाला सबसे पहले। और सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसका भिन्न जैसा जिसका अंश जो है वो सबसे छोटा होगा, मतलब जिसका अंश सबसे छोटा किसका, इसका है और वो सबसे बड़ी होगी, उसको सबसे पहले लिखेंगे। 5/1 इज ग्रेटर देन 11/7 और फिर ये 17/13 और 24/20। बिल्कुल आसान सा तरीका है। और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने 5 टाइप्स बताया है इसमें से सबसे पहले आपको 5वें टाइप से शुरू करना है। अगर ये नहीं फुलफिल होता है तो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पहला टाइप बताया है उसको आपको यूज़ करना है। लेकिन साथियों क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ और प्रकार से आते हैं जिसको आप लोग देख के कहेंगे अरे सर आपने तो ये बताया नहीं था, इस तरीके के क्वेश्चन कहाँ से आ गए और ये मैं कैसे करूँ। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन में आते हैं और आपको करना क्या है। आपको लगेगा कि ट्रिक यहाँ पे यूज नहीं होगा, लेकिन ट्रिक वहाँ पे भी यूज होता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ट्रिक यूज होता है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मेरा दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से निम्न को आरोही क्रम में लिखिए, निम्न को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, आपका ऑप्शन दे दिया 5/7 और 11/9 एंड 7/8। या अगर मैं इसको बोल दूं 7/5 हो गया, 11/9 हो गया और 7/8 हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन है तो आपको इसको किस प्रकार से करेंगे, आप कहेंगे सर इसमें कोई ट्रिक तो काम ही नहीं कर रहा है। देखिए इसमें ट्रिक काम कर रहा है और कंबाइंड ट्रिक काम कर रहा है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में और ये क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम सब में देखेंगे कि क्या हमारा जो टाइप 4 या टाइप 5 है फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें तो ये फॉलो कर रहा है कि इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है और इसमें 2 का अंतर नहीं है। तो फिलहाल अगर ये 3 है, 3 ऑप्शन है तो इसमें आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या कर रहा है कि अंश जो है वो बड़ा है हर से, तो इसमें क्या करना है कि अंश जब बड़ा हो जाए हर से तो वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी जिसका अंश हमारा सबसे छोटा होगा। तो मतलब 7/5 छोटा हो गया 11/9 से। अब हमें क्या करना है कि इसको देखना है कि हमारा कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो हम इसको कंपेरिजन कर लेते हैं 7/5 और 7/8 को। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे अंश है वो समान है
तो इसके पहले मैंने जो ट्रिक बताया था उससे भी कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सते 56 और 5 सते 35 यहाँ पे आप लोग यूज कर लेंगे और बिल्कुल आसानी से जान जाएंगे कि ये वाला हमारा बड़ा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको आरोही क्रम में किस तरीके से लिखेंगे, आरोही क्रम में किस तरीके से लिखेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि अगर आपका अंश जो है वो समान हो गया और आपका हर जो है वो समान हो गया तो इस केस में जो हमारा हर जो होता है वो छोटा होता है, वही हमारा भिन्न जो है वो बड़ा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे कि 7/5 और इसमें से मैंने इसको ऐसे देख लिया। अब हमारे पास बचा कि 11/9 11/9 और 7/8। क्योंकि ये चीज़ें तो मैंने बिना मल्टीप्लाई करे देख ली कि इसका जो है हमारा जो अंश है वो बराबर है। तो हम लोगों ने देखा कि कौन सा वाला हर हमारा छोटा है, वही वाला हमारा जो भिन्न है वो बड़ा हो जाएगा। तो इन तीनों में हमारा ये जो है सबसे बड़ा है। अब इन दोनों में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो 11/88 और 9/63, तो ये वाली भिन्न हमारी बड़ी हो गई। तो हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे तो जो सबसे छोटा है वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे और सबसे छोटा हमारा हो जाएगा 7/8, उसके बाद 11/9 और उसके बाद 7/5। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल आसानी से जो भी ट्रिक है अगर आपके माइंड में रहेगा तो बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के आप लोग इसको निकाल लेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जो सबसे पहले वीडियो है आपको मिले। और अगर अभी आप पहली वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले हमारे जो पार्ट 1 है उसको देख के आप लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। सो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।